हाल के दिनों में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लगातार कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पेंशन बढ़ोतरी, न्यूनतम पेंशन में संशोधन, उच्च पेंशन और नए नियमों से जुड़ी अनेक खबरें वायरल हो रही हैं। ऐसे में पेंशन धारकों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी जानकारी आधिकारिक है और कौन सी केवल अफवाह है। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि 7,500 रुपये न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन लागू होने का दावा करने वाला एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस दावे में कहा गया था कि सभी पात्र पेंशन धारकों को 7,500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने स्पष्ट रूप से इस पत्र को फर्जी बताया है। संगठन ने कहा कि ऐसी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है और फिलहाल न्यूनतम ईपीएस पेंशन में कोई आधिकारिक बदलाव लागू नहीं हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार जारी है। कई पेंशनर संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई राहत जोड़ने और पेंशन व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। सरकार के पास इस विषय से जुड़े कई सुझाव और मांगें पहुंची हैं, लेकिन अभी तक किसी निश्चित राशि को मंजूरी देने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये और 3,000 रुपये तक की संभावित न्यूनतम पेंशन पर चर्चा की गई है, लेकिन यह केवल प्रस्ताव या संभावित विकल्प है, अंतिम निर्णय नहीं। सरकार ने संसद में यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह ही बनी हुई है। श्रम मंत्रालय का कहना है कि किसी भी बढ़ोतरी का फैसला वित्तीय स्थिति फंड की दीर्घकालिक स्थिरता और सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। इसलिए फिलहाल पेंशन धारकों को किसी भी वायरल संदेश पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि बड़ी संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आज भी 9,000 रुपये से कम मासिक पेंशन मिल रही है। संसद में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार लाखों पेंशनभोगी कम पेंशन पर निर्भर है। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है और विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर सरकार से इस विषय पर निर्णय लेने का अनुरोध किया जाता रहा है। उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन का विषय भी अभी चर्चा में बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पात्र कर्मचारियों के आवेदन पर प्रक्रिया जारी है। कई मामलों में पेंशन भुगतान आदेश जारी किए जा चुके हैं, जबकि अन्य आवेदनों की जांच और प्रक्रिया अलग अलग चरणों में चल रही है। जिन कर्मचारियों ने निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन किया था, उनके मामलों में ईपीएफओ लगातार कार्रवाई कर रहा है। ईपीएस पेंशन की गणना को लेकर भी अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। पेंशन की राशि सेवा अवधि और पेंशन योग्य वेतन के आधार पर निर्धारित की जाती है। सामान्य सूत्र के अनुसार पेंशन योग्य वेतन और कुल सेवा अवधि को ध्यान में रखकर मासिक पेंशन तय होती है। इसलिए सभी कर्मचारियों की पेंशन समान नहीं होती और प्रत्येक व्यक्ति की पात्रता तथा सेवा रिकॉर्ड के अनुसार रहा।